हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी साइंटिफिक नेम जो होता है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, कैसे होती है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक नेम्स आते हैं नए, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर। तो उसमें हम उनके नाम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इज ICBN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature। So this is the organization which deals with the naming of plants. Botanical nomenclature means plants की naming जो भी करनी होगी वो ये organization उसे carried out करेगी। Second is ICZN। तो ICZN होता है International कोड ऑफ zoological nomenclature। zoological nomenclature, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी विद द नेमिंग ऑफ एनिमल्स। कोई भी एनिमल नया डिस्कवर होगा तो उसकी नेमिंग ICZN करेगी। थर्ड इज ICNB। ICNB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो भी बैक्टीरिया नए नए डिस्कवर होंगे उनकी नेमिंग करना, उन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्लेस करना, ये सारा का सारा काम किसका है? ICNB का। फोर्थ इज ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature of cultivated plants। cultivated plants, ठीक है। तो कल्टीवेटेड प्लांट्स की जो नेमिंग होगी वो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी। कल्टीवेशन प्लांट जैसे कि वीट, जिनकी हम कल्टीवेशन करते हैं, राइस, मेज एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गई प्लांट्स की नेमिंग के लिए। एक तो बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, वो भी प्लांट्स की नेमिंग के साथ डील कर रहा है, और एक ICNCP। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में कोई भी कल्टीवेटेड प्लांट बोला हुआ है तो खाली उसका आंसर क्या होगा? ICNCP। बट अगर उन्होंने वैसे ही बोला है कोई भी प्लांट का नाम और बोला है कि इसकी हम नेमिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं, तो उस केस में दोनों आंसर आने चाहिए, ICBN एंड ICNCP भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्लांट्स के लिए दो हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक ICBN और एक ICNCP। ये दोनों प्लांट्स की नेमिंग के साथ डील करेंगी। नेक्स्ट इज ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन and nomenclature। So this is the organization which deals with the naming and classification। वायरस की क्लासिफिकेशन भी करती है और nomenclature, नेमिंग भी करती है वायरस का। ठीक है, ये जो ICVCN है इसको हम पहले अर्लियर इसको बोला जाता था ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ठीक है, तो इसको पहले क्या बोलते थे? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। पर अब इसका जो नाम है वो है ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू साइंटिफिक नेम्स को स्टैंडर्डाइज करा जाता है। कोई भी प्लांट्स का अगर नेम होगा तो वो ICBN देखेगी, एनिमल के नेम को ICZN देखेगी, बैक्टीरियल नेम को ICNB देखेगी। ठीक है, और अगर वायरस का नेम है या वायरस को क्लासीफाई करना है तो उस केस में ICVCN जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑटोनिम।
सो ऑटोनिम एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, जो कोई भी ऐसा नेम, डिफरेंट नेम्स मैं आपको बता रही हूँ, नेम विथ सेम स्पीशी एंड सब स्पीशी, कोई भी नाम ऐसा है जिसमें स्पीशी और सब स्पीशी या वैरायटी सेम हो, नेम विद सेम स्पीशी एंड सब स्पीशी और वैरायटी, तो उस नेम को हम क्या बोलते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, ऑटोनेम की कैटेगरी में, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन क्रो है, इंडियन क्रो का नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो आप देख सकते हो जो सबसे पहले आया ये तो जीनस हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, दिस इज स्पीशी और ये है सब स्पीशी। तो स्पीशी एंड सब स्पीशी क्या है, यहाँ पर सेम है, स्पीशी एंड सब स्पीशी सेम है, तो इसी वजह से इसको, इस नाम को हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, ऑटोनिम। जब भी स्पीशी और सब स्पीशी या फिर स्पीशी और वैरायटी सेम होते हैं, देखो वैरायटी हम लोग ना प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बबूल का, तो बबूल का जो साइंटिफिक नेम है वो है अकेशिया निलोटिका, ठीक है, ये वैरायटी है, तो इसके पहले आप VAR लिख सकते हैं, वैरायटी, अंडरलाइन नहीं करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्पीशी है और वैरायटी प्लांट्स के केस में यूज़ करा जाता है और सब स्पीशी एनिमल के केस में यूज़ करते हैं। तो जो वैरायटी है वो निलोटिका और स्पीशी निलोटिका दोनों सेम है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑटोनिम का, ठीक है। सेकेंड इज होमोनिम। होमोनिम इज द कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा, वन नेम फॉर टू डिफरेंट प्लांट्स, एक ही नाम दो डिफरेंट प्लांट्स के लिए। उस कंडीशन को बोला जाता है होमोनिम। तो होमोनिम का एग्जाम्पल है प्रूनस डुल्सी, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ आलमंड एज वेल एज प्लम। एक ही साइंटिफिक नेम दो डिफरेंट प्लांट्स के लिए यूज करा जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं होमोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, टॉटोनिम। सो टॉटोनिम होता है नेम विद सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम, ऐसा नाम जिसके अंदर जीनस और स्पीशी दोनों के दोनों सेम होंगे, उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम। और ये जो टॉटोनिम है, इट इज बेसिकली कम्स अंडर लॉ ऑफ रिजेक्शन ऑफ नेम्स। ये आपके ICBN के और ICGN के कुछ लॉज होते हैं, तो उसमें लॉ ऑफ रिजेक्शन ऑफ नेम्स के अंदर ये आता है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि रेटस। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैट, तो आप देख रहे हो जीनस और स्पीशी दोनों सेम है। सेकेंड, नाजा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा, इसमें भी जीनस और स्पीशी दोनों सेम है। तो ये एनिमल्स के मैंने आपको बताए हैं, रेटस, नाजा। तो ICGN के केस में ये एप्लीकेबल होते हैं। एनिमल्स की नेमिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, टॉटोनिम उनके लिए यूज़ होते हैं, बट प्लांट्स के लिए ये टोटली एप्लीकेबल नहीं है, ICBN ने इसको बंद कर दिया है। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैलस। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल। तो एप्पल प्लांट है, तो ये ICBN के अंदर आएगा, तो ICBN इसको फॉलो नहीं करती, नॉट एप्लीकेबल इन ICBN। तो जो टॉटोनिम है वो क्या कंडीशन हो गई, जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो ICGN इसको अभी भी फॉलो कर रही है, पर ICBN इसको फॉलो नहीं करती है। तो ये तीन तरह की कैटेगरीज मैंने आपको बताई है डिफरेंट नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ऑटोनिम्स में सेम स्पीशी एंड सब स्पीशी या वैरायटी होगी, होमोनिम में सेम नेम होगा फॉर टू डिफरेंट प्लांट्स, एंड टॉटोनिम इज द कंडीशन वेयर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम होंगे वो, ठीक है।
तो और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक नेम्स को स्टैंडर्डाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।